अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने फैमिली हेल्थ केयर असेसमेंट के ऊपर बात की थी, ठीक है। वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए हमने वो सेकंड पार्ट कंसिडर किया था। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और फैमिली असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट का हमने पहले ही पढ़ा था कि फैमिली के जितने भी मसले हैं उनको पॉइंट आउट करना और उनके लिए एक हल ढूंढना कि ये किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का डिसीजन मेकिंग करना, फिर उसके लिए जो एवोल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह था, ठीक है, वो सारी चीज़ें करना। फिर उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो असेसमेंट के टूल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक मेन टूल जो है वो है जीनोग्राम। जीनोग्राम का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक डायग्राम वाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम फैमिली को डायग्राम वाइज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, ठीक है। और उसमें हम तकरीबन 3 नस्ल यानी 3 जनरेशंस शो करते हैं, ठीक है। दादा, पेरेंट्स और फिर बच्चे, ठीक है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। ये 3 नस्ल जो है हम उनमें शो करते हैं, और इनमें जितने भी मसले हो या जितने भी लोग जिस तरीके से हैं वो हम इसमें शो करते हैं। इस पे हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। ये आपको जीनोग्राम बताया गया है, दिखाया गया है। इसके सिंबल्स आप देख लें, ठीक है, कि जो स्क्वायर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है इट इज़ फॉर द मेल, ठीक है, और जो राइट साइड पे है जो गोल है, सर्कल है, इट इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। फिर आपको नीचे आइडेंटिकल ट्विन्स और ट्विन्स बताए गए हैं जो एक जैसे, मतलब दोनों बॉयज़ है या दोनों गर्ल्स है, ठीक है, उनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते हैं। अगर दोनों बॉयज़ है तो फिर आप उनको दोनों स्क्वायर के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ मिला के जो है ज़ाहिर करेंगे। अगर ट्विन्स है जो कि एक गर्ल और एक बॉय है, ठीक है, तो उनको आप इस तरीके से दूसरे जो है ट्विन्स जो लिखा हुआ है इस तरीके से आप शो करेंगे। किसी की डेथ हो चुकी है तो उसके ऊपर आप क्रॉस लगाओगे। एबॉर्शन हो चुका है उसके ऊपर भी आप क्रॉस और एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में और लगाओगे, ठीक है। अच्छा, मिसकैरेज है तो उसके ऊपर आप जस्ट क्रॉस लगाओगे। प्रेगनेंसी है तो वो आप क्या करेंगे, इसी तरह ट्राइंगल से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फोस्टर चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, वही आपको पेट वगैरह ये बताया गया है। जेंडर अननोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है फैमिली जीनोग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा इको मैप है। इको मैप जो है वो भी तकरीबन जीनोग्राम की तरह होता है, लेकिन इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू द कम्युनिटी, ठीक है। इसमें आप कम्युनिटी या फैमिली के मेंबर्स नहीं शो करते, इसमें आपके मतलब फैमिली मेंबर्स का कम्युनिटी के साथ जो रिलेशन होता है, जिस तरीके से जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उसमें शो करते हो। एट डिमॉन्स्ट्रेट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स। इसमें आपको ये पता चलता है कि फैमिली का जो नेचर है या उनका जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से, कौन कौन सी जगह वो ज़्यादा जाते हैं, कहाँ वो कम जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जीज आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ द फैमिली, ठीक है। और कहाँ से, मतलब किस जगह पे वो जा रहे हैं, कहाँ से उनको ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो खाना किस तरीके से खाते, एनर्जी मतलब ये कि कहाँ अच्छी जगह पे वो जाते हैं, बुरी जगह जाते हैं। जैसे कि आपको इकोग्राम का ये डायग्राम दिखाया गया, अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, ये देखें आप। जैसे कि फैमिली है, ठीक है, बीच में, तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस निकली हुई है। कुछ हेल्थ सर्विसेज है, कुछ सोशल सर्विसेज है, कुछ नॉन हेल्थ रिलेटेड कम्युनिटी सर्विसेज है, ठीक है, कुछ यूटिलिटी सर्विसेज, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, स्कूल, चर्च। मतलब ये जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जो कि एक फैमिली अगर इन जगहों में अपना टाइम स्पेंड करती है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इसको हम इको मैप कहते हैं। इको मैप में हम फैमिली के मेंबर्स शो नहीं करते, फैमिली का जहाँ जहाँ से रिलेशन हो, जहाँ जहाँ फैमिली के मेंबर जाते रहते हो, ठीक है, जहाँ जहाँ उनके सर्विसेज हो, वो हम शो करते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम जब असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम जब हम उस तरह करते हैं, तो द नर्स असेस नॉट ओनली हेल्थ केयर डिमांड ऑफ द फैमिली एंड फैमिली बट आल्सो होम एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट। नर्स जब असेसमेंट करते हैं तो वो ये नहीं देखता कि सिर्फ फैमिली के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये वो नहीं देखता, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कम्युनिटी और एनवायरनमेंट और होम जो है, जिस
इन्वायरमेंट में वो है, जिस कम्युनिटी में वो है, वहाँ क्या क्या मसले चल रहे हैं, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि एक फैमिली के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो भी नर्स का हेल्थ असेसमेंट में वो आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, when the nurse contact the client for the initial home visit and reviews the document, असेसमेंट तभी शुरू होगा नर्स के कंटेक्ट होने से लेके डॉक्यूमेंट्स देखने तक। मतलब जब नर्स जो है पहली दफ़ा आता है तो उनके आने से लेके कांटेक्ट होने से लेके नर्स का जो है वो डॉक्यूमेंट शुरू होने तक का जो प्रोसेस है देखने तक का, ठीक है, ये वहाँ से ही जो है वो असेसमेंट शुरू होता है। अच्छा, the goal of the initial visit to obtain a comprehensive clinical picture of the client's need। अब जब पहली दफ़ा हम जाते हैं, जब विज़िट करते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि जो फैमिली के लिए चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, या जो फैमिली के लिए जो चीज़ें नीड है, उनको हम देखें और उनका जो है जायज़ा ले सकें। अच्छा, ड्यूरिंग द इनिशियल होम विजिट द होम हेल्थ नर्स obtain a history from the client। वही बात कि जब हम असेसमेंट शुरू करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, तो उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनसे जो है एक क्लाइंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इस तरह फैमिली और केयर गिवर या फिर जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होम और इन्वायरमेंट और कम्युनिटी को भी असेस करते हैं, ठीक है। अब हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये तो हमें पता है। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसकी बॉडी चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे मसला है, क्या क्या है। फिर हम उससे सवाल पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू करते हैं। फिर जो हमने डी रिकॉर्ड रिव्यू, जो हमने आ, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो देखने हैं, उसका रिव्यू लेना है कि क्या क्या मसला उसको पहले था, क्या अभी है, ठीक है। और फिर इसके अलावा ई लेबॉर्ट्री या डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह उसने किए हुए वो देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, असेसमेंट ऑफ फैमिलीज़ किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो एनवायरमेंटल कंडीशन देखेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है। फैमिली हेल्थ स्टेटस असेसमेंट कि फैमिली में बीमारियां ज़्यादा है या कम है, कोई एक आधा बंदा बीमार है या ज़्यादा बंदे बीमार है, ठीक है, और बीमारी कौन सी है, हेल्थ स्टेटस उनका किस तरह है। फैमिली हेल्थ प्रैक्टिसेस, फैमिली जो है वो कहाँ कहाँ जाती है अपना इलाज कराने, या वो इलाज ज़्यादा कराती हैं, कम कराती हैं, ठीक है, हेल्थ प्रैक्टिसेस उनके किस तरीके से। और फैमिली का लाइफस्टाइल क्या है, खाने वो किस तरीके से खाते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका जॉब क्या है, क्या काम करते हैं, कितने लोग कमाते हैं, ठीक है, पैसे कितने आते हैं, कितने खर्च होते हैं, लाइफस्टाइल हम देखते हैं उसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं डायग्नोज पे और डायग्नोज करते हैं। वंस द डेटा हैव बीन क्लस्टर्ड अ फैमिली नर्सिंग डायग्नोज डिटरमाइन फॉर ईच सेट ऑफ डेटा। जब हम डेटा लेते हैं और हमें हमारे पास डेटा जो है आ जाता है तो फिर डायग्नोज करना बहुत आसान होता है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोज जो है वो आपके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और प्लानिंग के दरमियान एक ब्रिज होता है, ठीक है, कि आप जो आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो डेटा आपने लिया है, ठीक है, अब आप उसके ऊपर डायग्नोज बनाओगे और डायग्नोज बनाने के बाद क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बीच में आपके पास जो ब्रिज बन जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायग्नोज। और डायग्नोज इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने डायग्नोज नहीं किया तो आप प्लान नहीं कर पाओगे कि मैंने अब आगे क्या करना है। तो इसलिए डायग्नोज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोज फॉर फैमिली नर्सिंग, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से करेंगे, आपको एग्जांपल दिखाया गया है कि डेफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए जिस तरह उसको ज़रूरत है, ठीक है, या फिर जो कम नॉलेज होता है वो आपके डायग्नोस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस, या जिन लोगों के पास आप गए हो, जिस फैमिली में आप गए हो, उनका मतलब घर सही नहीं है, ठीक है, घर ख़राब है, छत नहीं है, दीवारें ख़राब है, पानी ख़राब है, ठीक है। कंप्रोमाइज्ड फैमिली कॉपिंग, फैमिली में कोई मसला है, कोई मुसीबत है और वो उससे निकल नहीं पा रहे, कोप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये भी उनके ऊपर एक मसला हो सकता है। डिसफंक्शनल फैमिली प्रोसेसेस, या फैमिली में जो प्रोसेसेस, जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो नहीं हो पाते, फैमिली डिसफंक्शनल है।
जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि मतलब डिसीजंस वगैरह वो बाहमी फैसले से नहीं लेते, ठीक है। इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, ये भी वही बात है। रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड पेरेंटिंग, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जो है, प्रेगनेंसी होती है, बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो वो रेडी होते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उस चीज़ को अच्छे से अंजाम दे सकें। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग जो है वो हमें पता है कि जो हमने डायग्नोज किया, अब उस वो जो मसला हमारे पास आया है, अब हमने उसको हल कैसे करना है, किस तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए जो हम एक मंसूबा बंदी करेंगे, ठीक है, एक प्लान बनाएंगे, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। इसमें हम क्या, हमारा मकसद होता है कि रिस्टोरेशन करते हैं, मतलब हेल्थ रिस्टोर करते हैं, जो भी मसला है कि हेल्थ को अपने वापस नॉर्मल हालत पे लेके आना है, ठीक है। मेंटेनेंस और प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ को बरकरार रखना है और उनको ये चीज़ें बतानी कि हेल्थ का ख्याल कैसे आपने रखना है अपना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़, ठीक है, कौन सी चीज़ पहली करनी चाहिए, क्या क्या आपके प्रायोरिटीज़ होने चाहिए। सेट गोल्स, ठीक है, आपका कोई गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट स्ट्रेटजीज, डिस्क्राइब रेशनल, ठीक है। आपके जो तरीके होंगे कि स्ट्रेटजी आपके पास क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तरीका है, ठीक है। और जो भी मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें या जो प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक रेशनल जिसको हम कहते हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस, वो आप मरीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, जो कि एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, during the planning phase the nurse needs to encourage and permit the client to make their own health management decision। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नर्स का काम उनको गाइड करना है, उनको हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है। लेकिन फैसला लेना जो है वो मरीज़ का अपना है, कि वो मरीज़ खुद से लेगा, ठीक है, या उसकी फैमिली लेगी। नर्स किसी मरीज़ के बिहाफ पे फैसला नहीं ले सकता। नर्स का काम उनको जस्ट तालीम यानी एजुकेशन देना है, ठीक है, उनको जस्ट आगाह करना कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो इसका ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, ये आपने बताना है। बाकी फ़ैसला जो है वो फैमिली करेंगी। अल्टरनेटिव में नीड टू बी सजेस्टेड फॉर सम डिसीजन, या अगर वो कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो आप उसका अल्टरनेटिव बता सकते हो, मतलब उसके बदले कोई दूसरा रास्ता बता सकते हो, ठीक है। जिसके वो कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं या कोई गलत फ़ैसला ले रहे हैं, तो आप उनको एक दूसरा अच्छा रास्ता सजेस्ट कर सकते, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ठीक है। लेकिन ये आपका जस्ट सजेशन ही रहेगा, मतलब उसको ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवाना नहीं है, आपने जस्ट एक सजेशन देना है ताकि वो पोटेंशियल हार्म, मतलब आगे आने वाले नुकसानात से वो बचा जा सके। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंटरवेंशन पे। इंटरवेंशन जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। जो हमने प्लानिंग किया है, अब उसके ऊपर हमने अमल करना है, ठीक है। जो हम प्लानिंग हमने किया है उसको प्रैक्टिकली अब हमने करना होता है। तो ये वही है इंटरवेंशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिंग टू रिकॉग्नाइज दैट द फैमिली हैज़ द राइट टू मेक इट्स ओन हेल्थ डिसीजन। वही बात कि जो फैमिली है, सारी जो डिसीजंस है वो फैमिली को ही लेने हैं, नर्स को उसमें ज़्यादा, नर्स का उसमें रोल यही है कि ऑफर गाइडेंस देना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं, और जो प्रोसेस होगा, जो प्लानिंग प्रोसेस होगा वो देखना है बस, ठीक है। द नर्स में असिस्ट द फैमिली बाई, वही बात दोबारा से आया हुआ है कि केयर देना है, रिमूविंग बैरियर्स टू द नीडेड सर्विस, जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको और उनको समझनी है कि किस तरह करना है या किस तरीके से ये काम या ये मसला हल होगा, तो नर्स का काम है कि वो उन तरीकों का उनको बताएं, ठीक है। इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ फैमिली टू एक्ट ऑन इट्स ओन बिहाफ एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा फैमिली का जो है मतलब नर्स ने फैमिली को यही बताना है कि फ़ैसला जो है वो आपका अपना होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारी है वो आपने खुद लेनी है। मैं इस चीज़ में शामिल नहीं होऊंगा, मेरा काम बस आपको गाइड करना है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं इवोल्वेशन पे। इवोल्वेशन जो है हम आखिर में कंपेयरिंग करते हैं ना, देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने उसका केयर किया, तो हमारे मंसूबा बंदी के मुताबिक या हमारे प्लानिंग के मुताबिक रिज़ल्ट वैसे आया
या नहीं आया, ठीक है। अगर तो आया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर हमने दोबारा से वो चीज़ चेंज करनी होती है, ठीक है। दोबारा से प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस करते हैं और दोबारा से उसको चेंज करते हैं। A systematic continuous process of comparing the client's response with written goal and objective। वही बात कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स जिस तरह है, ठीक है, उसको हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले सेट किए हुए थे उसके साथ कंपेयर करते कि वो इस तरह रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। फिर हम अपने प्रोसेस को इवॉल्वेट करते हैं, मतलब देखते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं और अपने इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है होम विजिटिंग या होम नर्सिंग, ये भी सेम चीज़ है जो कि हमने पहले पढ़ा कि फैमिली में जाके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है ताकि बीमारियों का और अमवात का जो उसकी जो शरह है, ठीक है, उसका जो तादाद है, जो रेशो है, वो कम हो। ये फैमिली विजिटिंग या होम नर्सिंग का जो है वो काम होता है। इसके फ़ायदे क्या होता है? टू मीट द पीपल इन द वार्मथ एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। जब माहौल जो है वो अच्छा होगा, ठीक है, जब एक पेशेंट अपने घर पे होगा तो आप उसके साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकते हो, ठीक है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह सकते हो। टू परमिट नर्स टू सी होम एंड फाइनली सिचुएशन एंड फैमिली सिचुएशन इन एक्शन, ठीक है। वही कि नर्स ने क्या करना है, किस तरह फैमिली के सिचुएशन को देखें और किस तरीके से उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। टू सी हाउ द फैमिली इज़ लिविंग, कि फैमिली किस तरह रह रही है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उन चीज़ों को समझना। और जो हेल्थ के सर्विसेज है, ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये नर्स का काम है और फैमिली के लिए फ़ायदा है, ठीक है। अब हम इसके नुकसानात पे आते हैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंसिव एंड टाइम, आपका टाइम ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ज़्यादा ज़ाया हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपके पास ज़्यादा मरीज़ होते हैं, ठीक है, तो आप हर मरीज़ को एक टाइम देते हो। लेकिन जब आप होम नर्सिंग पे हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम एक मरीज़ को देते हो और यहाँ इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया हो सकता है या एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। इक्विपमेंट ऑफ द क्लिनिक कांट बी कैरीड एट होम, सारी चीज़ें शायद आपको घर पे अवेलेबल ना हो जो क्लिनिक या हॉस्पिटल पे आपको अवेलेबल होती हैं, तो ये भी एक मसला हो सकता है। द पर्सन अपॉइंटेड में नॉट बी फाउंड, ठीक है, या जो नर्स होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर जाने का, ठीक है, या फैमिली नर्सिंग का, शायद वो ही ना आए, तो ये भी एक मसला हो सकता है। फिर होम विजिट doesn't provide an opportunity for family to share experience to them who have the same problem। और फैमिली के लिए भी एक डिसएडवांटेज होता है कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में शायद और भी मरीज उसी बीमारी के साथ हो जिस बीमारी के साथ ये है, ठीक है, तो वो अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को अक्सर जो है वो मतलब थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या करना है, आपने ऐसा क्या किया है जो हमने नहीं किया है, ठीक है, तो वो शेयर नहीं हो पाता और ये भी एक डिसएडवांटेज में रह जाता है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वैल्यूज। और वैल्यूज आपको पता है कि जो भी चीज़ हमारे लिए बहुत अजीज हो, बहुत प्यारी हो हमें, ठीक है, उसको हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू और सेट ऑफ पर्सनल बिलीव्स एंड एटीट्यूड अबाउट ट्रूथ, ब्यूटी एंड वर्थ, एनी थॉट, ऑब्जेक्ट एंड और बिहेवियर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे लिए बहुत कदरमंद हो, ठीक है, या फिर हम उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, उसकी इज्जत करते हो और जो है वो हम्म, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो हमारे लिए, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हमारा जो अकीदा होता है, अकीदा हमारा क्या है एज अ मुस्लिम, के अल्लाह एक है, ठीक है, हम उनके बंदे हैं और जो है हमारा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे अकीदे हैं और हमारे वैल्यूज़ हैं। फिर हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज अदा करते हैं, ये जो है हमारे वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड वर्थ ऑफ एनी थॉट, ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर, वही बात, वैल्यू और एक्शन ओरिएंटेड एंड गिवन एंड गिव डायरेक्शन टू द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, वही बात कि वैल्यूज से हमारी ज़िंदगी चलती है, कि हमारी ज़िंदगी में जो है वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते दिखाते हैं और हमारी ज़िंदगी उसी चीज़ की वजह से चलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो है हमारे लिए बहुत अजीज़ हो
तो वो दूसरों लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हो, या फिर जिस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो दूसरे लोगों के लिए भी उतनी अहम हो, ये नहीं होता। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो वैल्यूज़ अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। शायद मुझे कोई बुरा काम जो कि अच्छा लगता हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको बुरा काम करने में मज़ा आता है, ठीक है, या फिर उस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ चलती है, ठीक है। तो ये जो है उसके लिए एक वैल्यू रखती है कि मतलब मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा या कोई मसला हो जाएगा, ठीक है, भले वो काम गलत ही क्यों ना हो। तो वैल्यूज जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो। अच्छा, अब जैसे कि वैल्यूज जो हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ होती है, जैसे कि रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड फॉर एल्डर इज़ मस्ट, ठीक है, बड़ों की इज्जत करते हैं। फादर जो है वो हर फैसला लेते हैं, ये उसकी मतलब उनका एक वैल्यू है। गेस्ट और क्वीन ब्लेसिंग, क्वीन ब्लेसिंग लिखा हुआ है, हम कहते हैं ना कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, तो ये वही रहमत हम मानते हैं मेहमान को। मैरिजेज आर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, और ज़्यादातर जो मैरिजेज होते हैं वो अरेंज होते हैं, मतलब पेरेंट्स ही कर देते हैं। डिवोर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड, वही बात कि तलाक जो है, तलाक एक तो होती बहुत कम है, अगर होती भी है तो उस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अच्छा, मैन हैज़ अलाउड हैविंग 4 वाइफ्स, एक आदमी को 4 बीवियों की इजाज़त है, ये हमारे वैल्यूज़ है, मतलब एक एज अ मुस्लिम हमारे वैल्यूज़। पर्दा सिस्टम फॉर वुमेन, वही बात। और फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट सीन फेवरेबल, और फैमिली प्लानिंग ज़्यादातर मतलब लोगों को नहीं अच्छी लगती, बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता और ना ही वो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बिलीफ, बिलीफ जो है ये कहते हैं इन आइडिया दैट अ पर्सन हैज़ होल्ड इज बीइंग ट्रू, जिस चीज़ पे हमारा यकीन हो कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं हो सकती, ठीक है, इसको हम कहेंगे बिलीफ। जिसे हमने कहा ना कि हम कहते हैं एज अ मुस्लिम कि अल्लाह एक है, तो ये हमारा यकीन है, ये इसको हम कभी भी गलत नहीं मानेंगे, ये हमारा हमारा बिलीफ है, ठीक है। अगर कोई बंदा इस चीज़ से हट जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से निकल जाएगा, मतलब वो उसका बिलीफ ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बिलीफ इज समथिंग दैट यू थिंक इज ट्रू, ठीक है, जो आप सोचते हैं समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है और आपका उस चीज़ के ऊपर यकीन हो, इसको हम बिलीफ कहते हैं, ठीक है। जैसे हम फेथ इन गॉड, अल्लाह पर, खुदा पर यकीन रखते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारा बिलीफ है। या कुछ लोग जो है जादू और भूत पैर वगैरह इन चीज़ों में जो है वो यकीन रखते हैं कि भूत होते हैं, और ये लाश वगैरह और रूह और ये सारी चीज़ें, ठीक है, जादू वगैरह में जो है यकीन रखते हैं, तो ये उनका एक यकीन होता है, एक बिलीफ होता है। गुड थिंग्स ऑफन टेक टाइम, या फिर किसी किसी का यकीन ये भी होता है कि अच्छा काम या अच्छी चीज़ों के होने में, अच्छा काम होने में वक्त लगता है, ठीक है। तो ये वैसे सब कहते हैं कि अच्छाई जब आती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो है बिलीफ, बिलीफ और वैल्यू में यही फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दैट वाज फैमिली सेंटर्ड केयर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।